रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में रोज़ों का फ़लसफ़ा बयान किया, लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े फ़र्ज़ करने का जो मकसद है वो ये है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब एक बंदा सारा दिन भूखा रहता है, सारा दिन प्यासा रहता है, इसका मतलब है कि वो अपने नफ्स की सरकूबी करता है, अपने नफ्स को मारता है, अपने नफ्स की मुखालफत करता है। उसका नफ्स कहता है भूख लगी है, ये कहता है नहीं अल्लाह का हुक्म है रुके रहो। नफ्स कहता है प्यास लगी है, शिद्दत की गर्मी है, प्यास लगी है, पानी दो, ये कहता है नहीं अल्लाह का हुक्म है कि रुकना है, पानी नहीं देता। तो नफ्स की जब मुखालफत करता है तो नफ्स कमज़ोर होता है। और ये एक कानून है, इंसान के अंदर ना दो कुव्वतें हैं, एक है नफसानी कुव्वत और एक है रूहानी कुव्वत। जब आपकी नफसानी कुव्वत कमज़ोर होती है तो रूहानी कुव्वत खुद ब खुद ताकत पकड़ती है। रोज़ा रखने से जब नफ्स की मुखालफत होती है तो नफसानी कुव्वत कमज़ोर और रूहानी कुव्वत खुद ब खुद ताकत पकड़ के ताकतवर। और जब बंदे की रूहानी कुव्वत ताकतवर होती है तो बंदे को नेकियों में दिल लगता है, कुरान पढ़ने का मज़ा आता है, नमाज में चाशनी महसूस होती है। तो नफ्स कमज़ोर और मगलूब हो गया रोज़े की वजह से और रूह ताकतवर हो गई। रूह का ताकतवर हो जाना ये तकवे की तरफ ले जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही रोज़े का फ़लसफ़ा बयान किया, लअल्लकुम तत्तकून। रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ इस वजह से हुए हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हारी रूहानी कुव्वत ताकतवर हो जाए, जिला पकड़ जाए, तुम्हारी रूहानी कुव्वत को आबियारी मिल जाए रोज़ा रखने की वजह से। पूरा साल तो हम इस नफ्स की मानते हैं, पूरा साल इस नफ्स की मानते हैं, ये बड़ा ताकतवर हुआ होता है। तो जिस वक्त आप रोज़ा रखते हैं तो इसकी ताकत कमज़ोर हो जाती है और रमज़ानुल मुबारक आपके लिए बरक़ात का पैगाम लेके आ जाता है। सुबहान अल्लाह। तो ये अगर रमज़ान ना होता तो इस कदर आपको तक़वा नसीब, हाँ रूहानी कुव्वत इस कदर नसीब ना होती। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि रमज़ानुल मुबारक की क्या बरक़ात हैं तो ये ख्वाहिश करें कि पूरा साल रमज़ान ही रहे। ये रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात हैं। और एक दफ़ा ऐसा हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर चढ़े, पहली सीढ़ी पर चढ़े तो आपने फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। सहाबा ने मिंबर पर उतरने के बाद हुजूर से पूछा, हुजूर ये खिलाफ मामूल आपने किया है, पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, आपने आमीन क्यों फरमाया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये 3 दफ़ा जो मैंने आमीन कहा है, हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी वक्त आए जब मैं सीढ़ी चढ़ने लगा था। पहली सीढ़ी में चढ़ा तो हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ की, परवरदिगार जो रमज़ान पाए और बख्शिश ना करवा सके उसका सत्यानाश हो जाए, उस पर लानत हो। मैंने कहा आमीन। हाय हाय हाय, यहाँ खुशखबरी भी है और वईद भी है। खुशखबरी ये है कि रमज़ान आता है, बंदा अगर कोशिश करे तो जन्नत पा लेता है, और वईद ये है कि रमज़ान का महीना आया और बंदे ने कोई जिदोजहद ना की, कोई कोशिश ना की, रमज़ान में कोई इबादत रियाजात ना की, कोई सदकात खैरात ना किए, कोई बंदे ने अल्लाह की बारगाह में बख्शिश तलब ना की और बंदा रमज़ान मुबारक में भी बख्शिश से महरूम रह गया, तो हुजूर ने उस हज़रत जिब्राईल ने लानत की दुआ की और हुजूर ने उसके ऊपर आमीन कहा। लिहाजा ये माह मुबारक महरूम रहने वाला नहीं है। ये ऐसा माह मुबारक नहीं है कि आप अब भी गफलत की चादर तान के सोए रहें, नहीं, इसमें जिद्दोजहद करें, कोशिश करें और रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें।
अपने आप की बख्शिश करवा लें ताकि हुजूर की इस दुआए ज़रर से महफूज रह जाएं और इस आमीन से हज़रत जिब्राइल की दुआ से महफूज रह जाएं। रमज़ान की बरकत पाके बख्शिश करवा लें। और दो और चीज़ें हैं, फरमाया कि जिस शख्स के सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दरूद न भेजे, उस पर भी अल्लाह की लानत। मैंने कहा आमीन। और तीसरी जो दुआ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने की वो ये की कि जो वालिदैन में से दोनों को या किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाले और फिर भी वो जन्नत हासिल ना कर सके, उस पर भी अल्लाह की लानत। मैंने कहा आमीन। अल्लाहु अकबर। ये रमज़ानुल मुबारक जन्नत का सबब बनता है। बहकी की एक रिवायत है, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा दो सहाबियों के बारे में। वो दोनों सहाबी इकट्ठे मुसलमान हुए थे एक ही दिन। उनमें से एक सहाबी बड़े इबादत गुजार, बड़ी रियाजत और तक़वे में बड़े मुजाहिद किस्म के थे। दूसरे की निस्बत वो ज़्यादा मुजाहिद थे, बड़े मुजाहिद थे, वो ज़्यादा तक़वे वाले थे, ज़्यादा परहेज़गार थे और ज़्यादा नेकियां करने वाले थे। जो ज़्यादा नेकियां करने वाले मुजाहिद थे वो एक ग़ज़वे में शहीद हो गए। दूसरा जो उनका साथी था, जो साथ ईमान लेके आए थे, वो 1 साल तक जिंदा रहे। 1 साल के बाद वो भी फौत हो गए, वो अपने बिस्तर पर फौत हुए। पहले सहाबी मैदान जंग में, ग़ज़वे में, एक जिहाद में शहीद हुए और दूसरे सहाबी बिस्तर पर फौत हुए 1 साल के बाद। अब हज़रत तलहा फरमाते मैंने ख्वाब देखा, मैं देखता हूं कि जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं और वो दोनों साथी, दोनों सहाबी, वो भी जन्नत पर दरवाजे पर खड़े हैं। अचानक जन्नत का जो दरबान था वो बाहर निकला। उसने उन दोनों में से उस सहाबी को दावत दी अंदर दाखिल होने की जो बाद में अपने बिस्तर पर फौत हुए थे। उन्होंने कहा जन्नत में दाखिल हो जाइए। अब वो सहाबी जन्नत में दाखिल हो गए। फरमाते हैं जब वो जन्नत में दाखिल हुए तो वो दरबान दोबारा निकला। उसने दोबारा आके उस सहाबी को दावत दी जो पहले फौत हुए थे और शहीद हो गए थे, और वो नेकियों के एतबार से भी उस दूसरे सहाबी से बड़े मुजाहिद और बड़े जाहिद थे। अल्लाहु अकबर। कहते हैं वो भी जन्नत में दाखिल हो गए। अब तीसरी बार वो दरबान बाहर निकला और मुझे मुखातब करके कहा अभी आपके दाखिल होने का वक्त नहीं आया, लिहाजा आप वापस जाइए। कहते हैं सुबह हुई, मेरी आंख खुली, मैंने ये ख्वाब सहाबा को बताया। अब इस ख्वाब का चर्चा हो गया। अब ये ख्वाब ख्वाब नहीं रहा बल्कि हुजूर की हदीस के साथ मुअय्यद हो गया। वो इस तरह कि सहाबा में उस ख्वाब का चर्चा हुआ और वो ख्वाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया। अल्लाहु अकबर। किसी आम बंदे का ख्वाब वो अलग हैसियत रखता है, अल्लाह के वली का ख्वाब अलग हैसियत रखता है। अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबी का जो ख्वाब है उसकी फिर हैसियत ही अलग है। और जिस सहाबी के ख्वाब को ताईद मिल जाए रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ख्वाब की तो हैसियत ही अलग हो जाती है। अब वो ख्वाब तो शरीयत जैसा हुक्म ले लेता है। अल्लाहु अकबर। अब जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में उस ख्वाब का तज़किरा किया गया, सहाबा को ताज्जुब था इस बात पर कि जो मैदान जिहाद में शहीद हुआ वो था भी ज़्यादा नेकोकार, बड़ा मुजाहिद। उसका जो किरदार था मुजाहिदाना किरदार था,
बड़ा नेकियों में मुस्तइद था, वो जन्नत में बाद में बुलाया गया। और जो उनके मुकाबले में, वैसे तो जाहिर है दर्जा सहाबियत पर फायज हैं दूसरे भी, लेकिन उनके मुकाबले में नेकियों के एतबार से हम कम समझ रहे थे, तकवे के लिहाज से हम कम दर्जे का समझ रहे थे। और फिर ये फौत भी बिस्तर पर हुए, वो पहले बुलाए गए। जो बिस्तर पर फौत हुए वो जन्नत में पहले बुलाए गए, जो मैदान जिहाद में शहीद हुए वो बाद में बुलाए गए। हालांकि हमारे गुमान के मुताबिक, हमारे फहम के मुताबिक, हमारे इल्म के मुताबिक उनको पहले बुलाना चाहिए था जो मैदान जिहाद में शहीद होने का कारनामा कर गए, इतनी बड़ी इज्जत और इतना बड़ा दर्जा ले गए, और वो नेकोकार भी ज्यादा थे। उनको पहले बुलाना चाहिए था, इन दूसरे को बाद में बुलाना चाहिए था, लेकिन उनको पहले बुलाया गया और इनको बाद में बुलाया गया। इस पर सहाबा ताज्जुब कर रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इस ख्वाब का बताया गया तो आपने फरमाया, मिन अय्य ज़ालिका ताजबून, सहाबा तुम किस चीज़ के ऊपर ताज्जुब कर रहे हो? मिन अय्य शैइन ताजबून, कौन सी चीज़ है जो तुम्हें ताज्जुब में डाल रही है? उसके बाद फिर आपने सवालिया अंदाज में इरशाद फरमाया, क्या उस बंदे ने, क्या मेरे उस सहाबी ने जो 1 साल बाद फौत हुआ, उसने रमजान नहीं पा लिया था? वो जो पहले फौत हो गया उसने वो वाला रमजान मिस कर दिया, जो बाद में फौत हुआ उसने रमजान पा लिया। तो अब गिनती के एतबार से इसका रमजान ज्यादा हो गया, उसका रमजान एक कम हो गया। हालांकि वो मैदान जिहाद में शहीद हो गया, दर्जा उसका ज्यादा, नेकियों में ज्यादा मुस्तैद वो, मुजाहिदाना किरदार बेशक उसका, लेकिन जो बाद में फौत हुआ इसका एक रमजान बढ़ गया, इसके एक रमजान के रोजे बढ़ गए। तो एक रमजान का बढ़ जाना इसको जन्नत में पहले दाखिल करवा रहा है बनिस्बत उसके जो मुजाहिदाना किरदार अदा करके शहीद हो गया। तो पता ये चला कि जिंदगी में जितने रमजान आए बंदे के दर्जात उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हम ये बार बार दुआ करते हैं, तमन्ना करते हैं, परवरदिगार एक और रमजान भी दिखा दे। ये जो हिर्स होता है, ऐ परवरदिगार एक और रमजान भी दिखा दे। इसी तरह एक और सहाबी के बारे में भी है कि वो, उनका भी इसी तरह का एक वाक़या। तो आपने फरमाया, तुम उनके जो बाद में फौत हुआ, तुम उनके रोज़ों का और उनकी नमाजों का क्या करोगे, उनके सदकात और खैरात का क्या करोगे जो बाद में अपने उस साथी के बाद करते रहे। लिहाजा ये चीज़ें उन्हें दर्जे में ऊपर ले गई और जन्नत में पहले दाखिले का सबब बन गई। तो रमज़ानुल मुबारक इतनी बरकतों वाला, इतनी अज़मतों वाला महीना है। अल्लाहु अकबर। इस माह मुबारक के शुरू होने से पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खुतबा दिया और उस खुतबे में आपने सहाबा को बताया कि ये बहुत ही अजीम महीना है, बड़ा ही मुबारक महीना है। इसके जो नवाफिल हैं वो फ़र्ज़ के बराबर हो जाते हैं और फ़र्ज़ 70 गुना बढ़ जाते हैं। इसका ये मकाम है। इसमें एक ऐसी रात आती है जो 1000 महीनों से बेहतर होती है, यानी लैलतुल क़द्र। फरमाया ये सब्र का महीना है और सब्र की जज़ा जन्नत है। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाएगा, किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाएगा, उसके लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 इनाम का ऐलान फरमाया है। जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाएगा उसके लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
तीन नेमतों का, तीन इनामात का ऐलान फरमाया। पहला इनाम फरमाया कि पहला इनाम उसको ये मिलेगा कि उसकी मगफिरत हो जाएगी। एक रोजेदार का रोजा इफ्तार कराने पर, अब कितनी आसान है मगफिरत, अब भी ना करवा सकें तो कितनी बड़ी महरूमी होगी, कितनी बड़ी आसान है। फरमाया जो एक रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाएगा उसको तीन इनाम। पहला इनाम उसकी मगफिरत हो गई। दूसरा इनाम व इत्का रक़बती ही मिनन्नार, जहन्नम से उसकी गर्दन छूट गई। एक रोजेदार को रोजा इफ्तार कराने से जहन्नम से गर्दन छूट गई। तीसरा इनाम फरमाया रोजा इफ्तार कराने वाले को रोजा रखने वाले के बराबर सवाब भी दे दिया जाएगा और रोजा रखने वाले के सवाब में कमी भी नहीं होगी। ये तीन इनाम जिस वक्त सहाबा के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान किए तो सहाबा तो नेकियों के मामले में बड़े हरीस थे। उन्हें जब पता चला कि एक रोज़ा इफ्तार कराने पर इतना अजर सवाब, लेकिन उन्हें परेशानी ये हुई कि रोज़ा इफ्तार कराने से शायद मुराद ये है कि रोज़ेदार को पेट भर के खाना खिलाया जाए, और उन्हें परेशानी ये लाहिक हुई किसी को पेट भर के खाना खिलाने की तो हमारी पोजीशन ही नहीं है। फाके इतने हैं, हम खुद भी एक खजूर और पानी से रोज़ा इफ्तार करते हैं, आधी खजूर और पानी से रोज़ा इफ्तार करते हैं, बाज़ तो ऐसे हैं कि सिर्फ पानी से रोज़ा इफ्तार करते हैं। हमारी तो इतनी पोजीशन ही नहीं है, हम तो बहुत कमज़ोर हैं फाकों में, तो हमें तो ये सवाब नहीं मिलेगा। उन्हें परेशानी लाहिक हुई। अल्लाहु अकबर। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हम में से हर एक तो ताकत नहीं रखता कि वो रोज़ा इफ्तार करवाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनिए, फरमाया ये इनाम उस शख्स को भी मिल जाएंगे जो एक खजूर से किसी का रोज़ा इफ्तार करवा दे, जो एक घूंट पानी से किसी का रोज़ा इफ्तार करवा दे, जो एक घूंट दूध से किसी का रोज़ा इफ्तार करा दे, उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तीनों इनामात अता फरमा देगा। मैं इस हदीस को बयान करने के बाद अक्सर ये कहता हूँ कि आप किसी को अपने दस्तरखां पर नहीं बिठाते तो आपको आपका बुख्ल मुबारक ना बिठाएं, लेकिन इतने बखील तो कम अज़ कम ना बने, इतने बखील तो ना बने। दस्तरखां पर आपके बेटे बेटियां बीवी बहनें वो भी तो बैठे हैं ना, तो आप ऐसा करें, खजूर उठाएं बेटे को दे दे, बेटा उठाए माँ को दे दे, माँ उठाए बेटी को दे दे, एक दूसरे को खजूर दे दें, क्योंकि जो खजूर आप उठाएंगे वो आपकी मिल्कियत हो जाएगी, और जब वो मिल्कियत वाली खजूर आप किसी को रोज़ा इफ्तार करने के लिए देंगे तो वो आपकी मिल्कियत वाली खजूर से रोज़ा इफ्तार करके आपको वो सारा सवाब दे देगा जो सवाब इस हदीस में मौजूद है। अपनी खजूर अपने बच्चे को देकर ये सवाब ले ले, किसी को नहीं खिलाते ना खिलाओ। वैसे तो कितने खूबसूरत दिन थे और कितने सादे दिन थे जब लोग तकब्बुर से बड़े खाली होते थे। यहाँ जो बुजुर्ग मौजूद हैं वो जानते हैं, उन्हें पता है वो दौर बड़ा सादा था, बड़े अच्छे लोग थे और तकब्बुर से खाली लोग थे। वो क्या करते थे, वो इफ्तारी के टाइम अपनी 2 रोटियां सालन रख के मस्जिद को चल पड़ते थे। महल्ले का दूसरा बंदा भी इसी तरह, तीसरा बंदा भी, चौथा बंदा भी, 15, 20, 30 बंदे हो जाते थे, अपनी अपनी रोटी लेके इकट्ठे आके बैठ जाते थे। और फिर होता क्या था, मैंने सब्जी पकाई, आपने गोश्त पकाया, तो आपका गोश्त मुझे नसीब हो गया, आपको सब्जी की तलब है तो मेरी सब्जी आपको मिल गई। किसी को दाल की चाहत है तो वो दाल खा लेगा,
किसी ने हल्का सालन बनाया है तो वो उसे दूसरे का अच्छा सालन खाने को मिल जाएगा। जो पूरा महीना बेचारा गोश्त नहीं पका सकता तो मस्जिद में उसे ये नसीब हो जाएगा। अब होता क्या था, एक दूसरे की रोटी इस्तेमाल कर लेते थे, एक दूसरे की रोटी खा लेते थे, अपनी 2 रोटियां भी वहां जाके खा लेते थे, लेकिन एक दूसरे की, भाई मेरी रोटी वो खा लेगा, उसकी रोटी मैं खा लूंगा, मेरा सालन वो खा लेगा, उसका सालन। तो कितने खूबसूरत दिन थे वो। गरीब की लाज भी रख ली जाती थी, गरीब को अच्छा सालन खाने को भी मिल जाता था, और एक दूसरे के घर के बारे में हालात का भी पता चल जाता था। उसके साथ साथ ये सवाब भी मिल जाता था कि मेरे खाने से जिसने रोज़ा इफ्तार किया तो उसके रोज़े का सवाब मुझे मिल गया, जहन्नम से छुटकारे का परवाना मुझे मिल गया, गुनाहों की मगफिरत मुझे मिल गई। तो ये सारी चीज़ें मुझे इकट्ठे मिल जाती थी सिर्फ इस तरह करने से कि 2 रोटियां वहां जाके उनको जाके दे दी, और वो 2 रोटियां उनकी खा भी खुद ली। तो वो बहुत सादे दिन थे, तकब्बुर से खाली थे। उस वक्त रियाकारी वाला वो मामला नहीं था। उस वक्त लोगों को अपनी दौलत का इतना घुमंड नहीं होता था और इल्म का इतना घुमंड नहीं होता था। वो सादगी पसंद लोग थे, वो इस तरह के काम करते थे। यहाँ बैठे बुजुर्ग, बल्कि मेरी उम्र के जो जवान हैं, जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, ये सादा माहौल उन्होंने देखा है। जो 40 साल से कम के हैं, 30-35 के हैं, तो उन्होंने शायद ये वाला माहौल ना देखा हो। तो ऐसा है नहीं है, पहले होता था नहीं होता था, लेकिन अब तो मस्जिदें भी वैरान होती हैं, अब तो महल्ले भी वैरान होते हैं, अब तो मस्जिद के साथ वाले घर का भी पता नहीं होता कि उनके हालात क्या हैं, और आपके महल्ले के हालात का भी आपको पता नहीं होता कि हालात क्या हैं। भाई आपका जो पड़ोसी है उसके हालात का आपको पता नहीं कि क्या हालात हैं। सुबह वो भी ड्यूटी पे निकल गया, आप भी ड्यूटी पे निकल गए, शाम को वो भी रात के अंधेरे में आया, आप भी रात के अंधेरे में आए। वो कभी कभी एतवार को मुलाकात हो गई एक दूसरे से, वो भी एक रस्मी तौर पर एक दूसरे से पूछ लिया भाई कैसे, उसने कहा ठीक हूँ, बस बात ख़त्म। हालात का पता नहीं है, एक दूसरे की मुआवनत की फिर तौफीक भी नहीं होती, एक दूसरे के साथ क्या बीत रही है वो भी पता नहीं है। और हमसाये के घर सालन देना, हमसाये के घर रोटी देने का जो बेहतरीन एक निज़ाम था, एक बेहतरीन जो तरबियत थी दीन की, वो भी ख़त्म हो गई। अब लोग एक दूसरे के घर खाना देना भी शर्मिंदगी का बायस समझते हैं, हालांकि नहीं होनी चाहिए शर्मिंदगी। भाई आपने कोई अच्छा सालन बनाया है, कभी कोई अच्छा खाना बना लिया है, तो थोड़ा सा डाल के इस बर्तन में हमसाये को भिजवा दें, बच्चे के हाथ भिजवा दें। कभी वो अच्छा, अगर आप अमीर हैं, अगर आप अमीर हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, ये रास्ता आप खुद बना सकते हैं। आप अपने गरीब हमसाये के घर से कोई ऐसी चीज़ मंगवा लिया करें कभी कभी जो वो दे सकता है, कभी माचिस मंगवा लिया करें, कभी नमक मंगवा लिया करें, कभी तेल मंगवा लिया करें, ताकि वो गरीब हमसाया आपसे लेते हुए दिक्कत महसूस ना करे, शर्मिंदगी महसूस ना करे। वो जब आप उससे लेंगे ना तो वो भी फिर आपसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई चीज़ मांग लेगा। तो इसमें खुशी होनी चाहिए आपको, और आपको ये काम करना चाहिए। ये जो खुद गर्जी वाला माहौल बन गया है, ये तो तकब्बुर वाला जो माहौल बन गया है, ये बर्बाद किए जा रहा है और दीन का सत्यानाश किए जा रहा है, दीन की तालीमात की बिल्कुल मुखालफत किए जा रहा है। इसलिए मेरे भाई ये वाले मामूलात अपनाइए ताकि आपके दिल को भी सुकून मिले, आपकी परेशानियां भी दूर हों, आपके दुख दर्द भी दूर हों, आपके मुआमलात भी आसान हों, और अल्लाह की रहमत भी आपके ऊपर बरसे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान करना चाहता हूँ, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में नेकी का जज्बा उरूज पर होता है। तो बारहा ऐलान कर चुका हूँ कि हमने यहाँ पर एक बैटरी लगवानी है लिथियम की, उसके लिए हमें कुछ फ़ंड की ज़रूरत है। एसी लगवाने का भी इरादा है, प्लेटें भी लगवानी हैं। तो ये इतना बड़ा ख़र्चा है, क्योंकि ये मस्जिद है शीशे वाली, गर्मियों में इतनी गर्म हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है कि नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता है इसमें।
यहाँ एसी का होना इंतहाई ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा हबस होती है। एसी का होना यहाँ बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास वसाइल बिल्कुल नहीं हैं और हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि सबसे पहले एसी का इंतज़ाम करें, एसी लगवा दें और फिर बिजली का बिल अदा करते रहें। इतना भी हमारे पास फ़ंड नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है, 1-2 जुमे पहले मैंने ऐलान किया था, ये हमने सीढ़ियों के लिए उधारे पैसे लेकर सीढ़ी बनवाई और फिर ये आपसे कुछ फ़ंड लिया था कुरान मजीद की दरियाँ बनवाने के लिए, ये फटियाँ बनवाने के लिए और कुरान मजीद रखने के लिए। तो उसमें भी हमने किस्तें करके, क्योंकि आपसे जो फ़ंड मिला माशाल्लाह वो बहुत कम था और इसके ऊपर जो खर्चा आया वो बहुत ज़्यादा था, तो फिर हमने उस बंदे से रिक्वेस्ट की कि भाई आप किस्तों में हमसे ले लो। तो हमने फिर जुम्मा उनको किस्तों में करके ये वाला फ़ंड अदा किया। इस वक्त हमारे पास इतने वसाइल बिल्कुल भी नहीं हैं कि हम ये वाला काम कर सकें। लिथियम की बैटरी हमें चाहिए, सोलर की 8 प्लेटें और 2 एसी, ये मस्जिद के लिए करना चाह रहे हैं। आपका नेकी का जज्बा उरूज पर है। मैं इस जुम्मे तो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगले जुम्मे फिर आपसे इंशाअल्लाह लूँगा। अगर पहले कोई बंदा आ जाता है, मुझे एक बंदा भी दे सकता है, ऐसे भी यहाँ मौजूद हैं लोग, एक बंदा भी ये सारी चीज़ें लगवाना चाहे तो लगवा सकता है, दे सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि अगर किसी बंदे को तौफीक ना मिली, अल्लाह करे मिल जाए, अगले जुम्मे तक किसी को तौफीक मिल जाए, या आपके जो जानने वाले हैं इस तरह के कोई मुआविनीन, तो आप उनको मुतवज्जे करें। ये एक नेकी का काम है, आपके लिए भी सदका जारिया होगा ये। अगले जुम्मे फिर मैं आपसे फ़ंड रेज़ करूँगा यहीं जुम्मे पर ही। अगर ये सिलसिला ना हो सका, तो इंतज़ाम ना हो सका, तो अगले जुम्मे अपनी अपनी जेबों को गर्म करके आइएगा, ताकि हम ये फ़ंड रेजिंग कर सकें और ये अपनी जो ज़रूरत है पूरी कर सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।